मणिपुर चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस है। इस वीडियो में आपको मणिपुर चक्र से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, जैसे मणिपुर चक्र का क्या काम होता है, मणिपुर चक्र कहाँ स्थित होता है, मणिपुर चक्र को जागृत या हीलिंग कैसे करें, मणिपुर चक्र जागृत होने के लक्षण क्या होते हैं, मणिपुर चक्र का सिंबल क्या होता है, मणिपुर चक्र के ब्लॉक होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में मान सम्मान, इज्जत और धन कमाना हो तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें मणिपुर चक्र के साथ ही जुड़ी हुई है। मणिपुर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मणि का अर्थ होता है गहना या मोती तथा पुर का अर्थ होता है स्थान। इसलिए इस चक्र को धन अथवा ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले मणिपुर चक्र के जागृत होने के फायदों के बारे में जानते हैं। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है उसे इस प्रकार के फायदे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी मान सम्मान, धन संपदा की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को परिवार और समाज में सम्मान की निगाह से देखा जाता है। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है वो जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है। वो व्यक्ति धन को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह हो जाता है। जो भी काम को करने का निर्णय लेता है उन सभी कामों में सफल होता है। उस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रहती है। उस व्यक्ति का कॉमन सेंस अच्छा रहता है। वैसा व्यक्ति हमेशा हंसी मजाक करने वाले स्वभाव का होता है। उस व्यक्ति को खुद पर आत्मनियंत्रण होता है और इस व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती। अब आइए जानते हैं मणिपुर चक्र जागृत नहीं होने से व्यक्ति को क्या नुकसान होता है। मणिपुर चक्र जागृत न होने से मानसिक और शारीरिक इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है, जैसे पेट से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं, खाना ना पचना, मोटापा होना, शुगर की समस्या, छोटी और बड़ी आंत से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या। मणिपुर चक्र जागृत न होने से सबसे बड़ी मानसिक समस्या आत्मविश्वास की होती है। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत नहीं होती है उस व्यक्ति को किसी भी काम को करने का आत्मविश्वास नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, जिस कारण वह नए लोगों से मिलने से डरता है अथवा नए लोगों के सामने घबरा जाता है। दूसरे लोगों के सामने उसे खुद के छोटेपन का एहसास होता है। किसी भी काम को करने से पहले ही उस असफलता का डर सताने लगता है। जल्दी गुस्सा होकर जल्द ही नॉर्मल हो जाता है। उसके जीवन में आशा और मोटिवेशन की कमी होती है। अब आइए जानते हैं कि मणिपुर चक्र को जागृत कैसे किया जाता है। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। कपालभाति मणिपुर चक्र को जागृत करने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। कपालभाति से आपको अनगिनत फायदे होते हैं। यह पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है, जैसे खाना ना पचने की समस्या, छोटी और बड़ी आंत से संबंधित समस्या, गैस की समस्या से भी व्यक्ति छुटकारा पाता है। कपालभाति से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए पुरुष को रोजाना 300 स्ट्रोक और महिला को 200 स्ट्रोक कपालभाति जरूर करनी चाहिए। मणिपुर चक्र को सूर्य भगवान का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह पीले रंग का होता है। इसलिए सूर्य भगवान के दर्शन करने पर यह चक्र जागृत रहता है। हमेशा सुबह के समय उगते हुए सूर्य को कम से कम 10 मिनट तक रोज देखना चाहिए और सूर्य भगवान से जीवन में मान सम्मान और यश प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए तथा सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समाते हुए महसूस करना चाहिए। सूर्य देव के मंत्र जाप के द्वारा मणिपुर चक्र को जागृत करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, मणिपुर चक्र को सूर्य भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको रोजाना सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य नमस्कार पेट से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक कर देता है और यह मणिपुर चक्र को जागृत करने में भी काफी सहायता करता है।
सूर्य नमस्कार से सिरदर्द, तनाव, चिंता और रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बारे में बताया गया है, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का रहस्य पता है? चलिए मैं बताता हूँ। सुबह के समय सूर्य की तरफ मुख करके किसी गिलास नुमा बर्तन में सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करते समय गिलास को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले जाकर सामने की तरफ एक धारा के रूप में जल अर्पित किया जाता है। ऐसा करने के पीछे का रहस्य यह होता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और जब जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं और वो 7 रंग जब हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो हमारे सभी चक्रों को जागृत करते हैं। सूर्य देव को जल अर्पण करना ही केवल एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा सभी चक्रों को एक साथ जागृत किया जा सकता है। कौन सा चक्र कितना जागृत है, यह जानने के लिए आप किसी रेकी मास्टर की भी मदद ले सकते हैं। रेकी मास्टर चेक करके बता सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र कितना जागृत है और कितना नहीं। इसलिए अगर आपको जल्दी अपना मणिपुर चक्र जागृत करना हो तो आप किसी रेकी मास्टर की मदद ले सकते हैं। वे अपने मंत्रों और मेडिटेशन की पावर से आपके किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर चक्र पीले रंग का होता है, इसलिए इस चक्र को जागृत करने के लिए आप पीले रंग के भोजन का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे केला, पीले रंग की मिर्च, पपीता, गेहूं तथा अन्य फल फ्रूट जो पीले रंग के होते हैं। इसके अलावा आप पीले रंग की कांच की बोतल का पानी भी पी सकते हैं। जैसे पीले रंग की बोतल को सूर्य की रोशनी में रख दें और फिर उसी पानी का सेवन करें। मणिपुर चक्र जागृत करने के अलग अलग मंत्र होते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए रमन मंत्र का जाप करना होता है। इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार या 21 बार जाप करना चाहिए और जाप करते समय आपको अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर रखना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए ऐसा करते हैं तो 10 से 15 दिनों में इस व्यक्ति को इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तो ये था मणिपुर चक्र से जुड़ी कुछ जानकारियां।